वंदे मातरम सभी को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वरों का वर्गीकरण। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्वरों के वर्गीकरण के बारे में, उसमें कुछ भाग को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके जो बाकी बचे हुए भाग है उसको मैं आपको समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से समझा सकूं कि आप पेपर देखते ही उन क्वेश्चनों को पूरी अच्छी तरह से कर पाए। तो हमारा जो आता है वो आता है उसके बाद वाला जो स्वरों का वर्गीकरण, वो आता है मुख द्वार खुलने के आधार पर। जब क्या करते हैं हम मुख के द्वार को खुलते हैं, कभी कभार क्या होता है हमारा मुख द्वार क्या खुलता है, थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है। कभी कभार क्या होता है तो उसकी तुलना में थोड़ा कम खुल जाता है। कभी कभार कुछ और खुलता है, थोड़ा सा और खुल जाता है। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या कर दिया, बांट किया गया। जैसे कि हमारा पहला जो आता है वो आता है समृद्ध, और जो दूसरा उसमें बांटा है वो अर्ध समृद्ध, तीसरा हमारा बांटा है वो विवृत, चौथा हमारा हो गया अर्ध विवृत। मुख द्वार के खुलने के आधार पर बांट दिया गया है। ठीक है, जो पहला आता है हमारा समृद्ध। तो समृद्ध में क्या लिखा हुआ है, जब क्या करते हैं कि हम जब भी क्या करते हैं हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार जो हमारा वो नामात्र सा खुलता है। कैसा खुलता है, बहुत ही कम खुलता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत ही कम खुलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे समृद्ध कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला छठी, मेरे साथ बोलो छठी। तो इसमें क्या हो रहा है, मुख द्वार बहुत ही कम खुल रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, इसमें भी क्या हो रहा है, मुख द्वार बहुत ही कम खुल रहा है, जिस वजह से ये हमारे क्या हो गए, समृद्ध हो गए। कभी कभार प्रश्न में पूछा जाता है कि समृद्ध की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4। संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, या फिर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि समृद्ध में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं। या फिर पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, समृद्ध है। अब आते हैं हम अर्ध समृद्ध में। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, अधिक खुलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अर्ध समृद्ध कहलाता है। जैसे मैंने समृद्ध में बताया था इतना खुला जैसे आपका मुंह। ठीक है, अब जब हम अर्ध समृद्ध का उच्चारण करें, जैसे मैंने बोला हूँ आई, जैसे मैंने बोला हूँ औ, ठीक है, तो मैंने बोला आई और मैंने बोला औ, तो हमारा क्या हुआ, मुख का द्वार क्या हुआ, समृद्ध की तुलना में थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा अधिक खुला। देखो इसकी तुलना में ये थोड़ा अधिक खुला कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो गए, ये हमारे अर्ध समृद्ध हो गए। तो इसकी संख्या कितनी होती है, अर्ध समृद्ध की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब आते हैं हम तीसरा, जो मुख द्वार के आधार पर वो होता है हमारा विवृत। क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है, सबसे अधिक खुलता है, सबसे ज्यादा जब आपका मुख द्वार जब खुलेगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या आएगा, विवृत होगा, विवृत कहलाता है। जैसे मैं बोलता हूँ क्या, आ, जैसे मैं बोलता हूँ, देखो नृत्य जैसे कहते हैं आ, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको खींच रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो वो हमारा मुख द्वार क्या हो रहा है, उसमें बहुत ही ज्यादा ही खुल रहा है, सबसे ज्यादा खुल रहा है कि नहीं ये। तो इसी वजह से हमारा क्या हो गया, इसे हम विवृत कहेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया आ, जैसे मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम अर्ध विवृत। मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वरों को हम पढ़ लिया था, उसमें जो हमारा चौथा आता है वो अर्धविवृत स्वर। ठीक है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था एक था बड़ा समृद्ध, एक अर्ध समृद्ध और एक विवृत, और ये हमारा चौथा आता है, उसी में आता है अर्ध विवृत। इसमें क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुलता है। विवृत में मैंने क्या कहा था कि सबसे अधिक खुलता है मुख का द्वार, और इसमें क्या होता है, उसकी तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, उसकी तुलना में थोड़ा सा कम खुलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अर्ध विवृत। जैसे हमारा हो गया अ, जैसे मैं बोल रहा हूँ अ, मेरे साथ बोले अ। जैसे मैं बोलता हूँ ए, जैसे मैं बोलता हूँ औ, जैसे मैं बोलता हूँ आ को बोलते हैं हम आगत। ठीक है, आगत स्वर। ठीक है, आगत ध्वनि स्वर। ठीक है, तो जब हम इसको बोल रहे हैं तब क्या हो रहा है कि इसका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख का द्वार है वो विवृत की तुलना में
थोड़ा सा कम खुल रहा है, इसलिए हमने इसे कह दिया अर्धविवृत। प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धविवृत की संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब आते हैं, होठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। ठीक है, अब होठ के प्रयोग के आधार पर जब हम स्वरों को बोलेंगे तो हमारे होठ की कुछ ना कुछ आकृति बनेगी। ठीक है, तो उसके आधार पर स्वरों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। जो पहला उसमें आता है वो आता है हमारा आवृत मुखी, और दूसरा आता है हमारा वो वृत्त मुखी। वृत्त से आप समझ रहे होंगे, जब होठ का आकार कैसा हो जाए? एक वृत्त की तरह हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा वृत्तमुखी कहलाता है। और जो हमारा पहला आता है वो होता है आवृतमुखी। तो आवृतमुखी मतलब वृत्त का मुख जो है, मुख जो है मतलब जो होठ है वो वृत्त की तरह ना बन के वो कुछ इस तरह का अगर बन जाए तो वो हमारा क्या होता है? आवृतमुखी। जैसे मैं इन सबको बोल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला ओ, ठीक है, मुंह देखिए मेरा, इसमें आप भी करके देखिए साथ में। जैसे मैं बोल रहा ओ, तो ओ में क्या हो रहा है? मुख वृत्त की तरह नहीं बन रहा है। जैसे मैं बोलता आ, तो आ में भी नहीं बन रहा है। छठी, बड़ी, ठीक है, आई, अये, तो इसमें क्या हो रहा है? नहीं बन रहा है वृत्त की तरह। लेकिन जब मैं इसका उच्चारण करता हूं तब देखिए, जैसे बोलता हूं छुटाऊ, छुटाऊ बोला, जैसे ही मेरा मुख कैसा बन गया? वृत्त की तरह बन गया, इस तरह का बन गया। जैसे मैंने बोला बड़ाऊ, तो बड़ाऊ में भी क्या हो गया? वृत्त की तरह बन गया। जैसे हमारा औ, औ बनता है कि नहीं? एक होता है औ, एक तो हमारा था औ, आ प्लस ऊ, ठीक है, और ये हमारा था औ। इसमें भी, इसमें क्या रहा? आ, इसमें भी क्या बन रहा है हमारा? आ, ठीक है, इसमें भी मेरा मुख कैसा बन रहा है? वृत्त की तरह बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? होठ के प्रयोग के आधार पर 2 भाग हो गए स्वरों के। अब क्या करते हैं, शॉर्टकट में आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे मैंने लिख दिया जितने भी स्वर होते हैं, आ, छठी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक, अब कैसे याद रख सकते हैं आप? उसके ट्रिक को मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा आवृतमुखी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले ये 4 इसको लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को छोड़ देते हैं, इसको हम लेते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे कौन से बचे? ये 2 को लेते हैं। तो ये जो हमारे हो जाते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं आवृतमुखी। और जो बाकी हमारे बच गए वो आपके क्या हो जाते हैं? बाकी जो हमारे बच गए वो हमारे वृत्तमुखी हो जाते हैं। छोटाऊ, बड़ाऊ, देखो हमारा छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ। ठीक है, हो गया कि नहीं? तो ऐसे आप ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हैं। अब आते हैं वायु के मुख और नाक से निकलने के आधार पर। जब भी क्या करते हैं हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? वायु क्या होती है? कभी कभार मुख से निकल जाती है, कभी कभार नाक से निकल जाती है। ठीक है, तो उसके आधार पर बांट दिया गया है स्वरों का, एक अनुनासिक और एक हमारा निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब वो होता है जब क्या करते हैं हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो क्या होती है? तो हमारा जो वायु होता है वो क्या होता है? नाक के जरिए निकलता है। जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? नाक के जरिए निकलते हैं, वायु के द्वारा। तो वो हमारे क्या होते हैं? अनुनासिक। जैसे हमारा हो गया जब मैं क्या बोल, जब इसको बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है? मेरे नाक के जरिए क्या हो रहा है? ठीक है, नाक के जरिए क्या निकल रहा है? वायु निकल रहा है। तो वो हमारा क्या कर रहा है स्वरों के साथ? तो वो हमारा अनुनासिक हो गया। अब आते हैं निर्नुनासिक। जब भी हम किसी स्वर को बोलते हैं तो क्या होती है? हवा जो होती है बोलते टाइम स्वरों को, तो हवा से क्या होता है? स्वर, हवा क्या होता है? मुख से निकलती ही निकलती है। तो ऐसा कोई भी आपको स्वर नहीं मिलेगा जिसमें आपके मुख से जब आप निकालोगे तो नहीं निकलेगा उसमें हवा। तो वो हमारे क्या हो गया? सभी हमारे क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर निर्नुनासिक होते हैं। क्योंकि सभी स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से वायु निकलती जरूर है। जब नाक से निकलेगा तो क्या होगा? अनुनासिक। और जब हमारा मुख से निकलेगा वो क्या होगा? हमारा निर्नुनासिक। अब आते हैं, अब जो हमारा आता है वो आता है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर तो इसमें बांट दिया गया है
हमारा हो गया सघोष। क्या होता है हमारा? सघोष। सघोष का जो अर्थ होता है, जब भी हम क्या करते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारी ऊर्जा लगती है कि नहीं, कुछ ना कुछ शक्ति का प्रयोग होता है कि नहीं इसको बोलते समय। तो वह हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सघोष। तो हमारे जितने भी मैं स्वरों को बोल रहा हूँ, जैसे अ बोलता हूँ, आ बोलता हूँ, छठी बोलता हूँ, बड़ी बोलता हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मैं ऊर्जा को लगा रहा हूँ कि नहीं, मैं शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ कि नहीं इसमें बोलते समय। तो ये हमारा क्या हो गया, सघोष। तो सभी जितने भी हमारे यहाँ पे स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं, क्योंकि सभी में क्या बोलते समय शक्ति लग रही है। तो सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। अब जो हमारा और एक बात दिया गया है स्वरों को, वो है प्राणत्व के आधार पर। किस आधार पर? प्राणत्व के आधार पर, आधार पर। तो हमारा होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण वो होता है जब क्या करते हैं हम, स्वरों का जब हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वायु जो निकलता है इन स्वरों को बोलते समय, वो क्या होता है, कम मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण। तो मैं जब अ बोल रहा हूँ, आ बोल रहा हूँ, छठी बोल रहा हूँ, या जितने भी स्वरों को बोल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, उसमें वायु की मात्रा क्या हो रही है, कम निकल रही है, और उसमें कम थोड़ी सी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा अल्प प्राण हो गया। तो सभी स्वर जो होते हैं, इसको जब हम बोलेंगे तो सभी स्वर क्या होंगे, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का धन्यवाद, हमारा सपोर्ट करते रहिए।